गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 5 वयम स्वाधीनः पढ़ाएंगे। वयम स्वाधीनः अर्थात हम स्वतंत्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया। तो गुलामी में ज़िंदगी बहुत ही ख़राब स्थिति में होती है। गुलाम रहना एक तरह की परतंत्रता को मान लेना है, या हम किसी के अधीन हो गए, हमको उसके अनुसार कार्य करने हैं। जब परतंत्रता के बाद स्वाधीनता मिलती है तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। उसी आनंद का इस पाठ में वर्णन किया गया है कि वयम स्वाधीनः, हम स्वाधीन हैं। तो देखिए पहला पैराग्राफ, लोके अधुना वयम स्वाधीनः तिमिरो गतः प्रकाशो जातः क्रीडार्थं दिवसो अपयायातः नव्यं युगं नवीनो देशो वार्ता गता खिला प्राचीना लोके अधुना वयम स्वाधीनः। इसमें बताया गया है बच्चों कि इस समय हम सब स्वतंत्र हैं। अंधेरा मिट चुका है और प्रकाश फैल चुका है। खेलने और खुशी मनाने के दिन आ गए हैं। यह नए युग का एक नया देश है। पुरानी बातें बीत गई हैं और हम सब आज स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए इसमें वर्णन किया गया है कि आज जो भी हमारा गुलामी का अंधेरा था वो मिट चुका है और स्वतंत्रता का प्रकाश हमारे जीवन में आ चुका है। हम अपनी आवश्यकताओं और अपनी खुशी से अपना जीवन जी सकते हैं। आज हम किसी के अधीन नहीं हैं। तो इस पैराग्राफ में, ये पहले श्लोक में यही बताया गया है। अब अगला देखिए बच्चों, पदम श्री विहसति पुलिनेषु हासः खेलति जनाधरेषु धनान्विताः सर्वे दृश्येरन् शिष्यरन् देशे न हि दीनः लोके अधुना वयम स्वाधीनः। अब इसमें बताया गया है, पदम श्री विहसति पुलिनेषु, नदियों के तट पर कमलों की शोभा विराजमान है, यानी नदियों के तट पर कमलों के फूल खिले हुए हैं। लोगों के होठों पर मुस्कान खिल रही है। सभी लोग प्रसन्न नजर आ रहे हैं। चारों ओर सुख, धन, संपदा, समृद्धि ही अशेष रूप में दिखाई दे रहे हैं। अर्थात चारों ओर हमको खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। देश में कोई भी गरीब नहीं रहा, हर व्यक्ति अमीर बन जाए। आज हम स्वतंत्र हैं, अर्थात हम अपने अन्न धन से पूरी तरह से संपूर्ण हैं। हमारे पास सभी चीज़ों का भंडार है। हमें किसी के अधीन अब नहीं रहना है। हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। आज हम स्वतंत्र हैं। तो इसमें स्वतंत्रता का आनंद, स्वतंत्रता के बाद जो आनंद की प्राप्ति हो रही है उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। अब अगला देखिए, स्त्री पुंसयो सम्मो असत्यधिकारः स्वप्नो जातो अयं साकारः संविधान नव पथानुकूला शासन नीति नितिर्न नवा नवीना लोके अधुना वयम स्वाधीनः। अब बताया गया है कि यहाँ स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार है। यहाँ स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार है। स्वाधीनता का सपना साकार हो चुका है। हमारा नया संविधान है। नए शासन और नीतियाँ मन के अनुकूल बनाई गई हैं।
और आज हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमारा अपना संविधान है जिसके अनुसार हमको जीवन अपना बिताना है। हमारे यहाँ स्त्रियाँ पुरुष सभी बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उनको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अधिकार मिले हैं और इससे अपना वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता का अभिप्राय उनके स्त्री पुरुषों के अधिकारों से संबंधित है, संविधान के निर्माण से संबंधित है, शासन की नीतियों से संबंधित है। अब अगला देखिए, शांति मिलति सुरक्षा न्यायः सहकारः सहचरः सहायः उच्चाशयता पुनः राजते मनसि भावना कापि नहीं न लोके अधुना वयम स्वाधीनः। इसमें बताया गया है कि हमको सुरक्षा और शांति मिलती है, सुरक्षा और शांति मिलती है। आज हम स्वतंत्र हैं, हमको पूरी तरह से हमारी स्वतंत्रता है, सुरक्षा है और हमारे पास शांति भी है। सभी साथी सहकर्मी आदि उदार तथा एक दूसरे के सहायक हैं। सबके विचार ऊंचे हैं, किसी की भावना बुरी नहीं है। अब हम सब स्वतंत्र हैं। तो इसमें बताया गया है आज हम जो भी लोग हैं आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के भाई बनकर अपना जीवन जी रहे हैं। सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की सुख की कामना कर रहे हैं और इस स्वतंत्रता भरे माहौल में हमको बिल्कुल शांति मिल रही है, हम सुरक्षित हैं, हमको न्याय मिल रहा है, हमारा जीवन उच्च कोटि का है। तो आज हम स्वतंत्र हैं। तो बच्चों अब ये पाठ समाप्त होता है। जैसे कि अब आपने पढ़ा, इसमें स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। यदि हमें स्वतंत्र हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके विपरीत यदि हम पराधीन हैं तो हमें किसी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। उसके मनोरूप में हमको जैसे वो चाहता है उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है और उसी के अनुसार जीना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जीवन बहुत कठिन होता है। यदि आप सोच के देखें कि आपको किसी एक दिन किसी के अधीन रहना हो, उसकी सोच के अनुसार कार्य करना हो, तो एक दिन रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतना समय जो हमारे देश ने 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, उस व्यथा को झेलना, उस तकलीफ़ को झेलना कितनी तकलीफ़ दे रहा होगा। तो उससे आपको उस बारे में सोच के आपको ये पाठ सरलता से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब ये पाठ हमारा आज यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले आप इनका चारों श्लोकों का अर्थ अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे और इसके आगे का अभ्यास कार्य हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।